कहीं ले जाओ, लेकिन किसी का विवाह हो रहा हो वहाँ मैं नहीं जाता। पता नहीं क्यों इतनी सांसारिक स्थितियों में मेरी इंद्रियां प्रसन्न नहीं। तो रिसेंटली कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी की वेडिंग सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होती है, जिसके बाद से ही उनकी वाइफ शिप्रा के अराउंड काफी सारे रूमर्स आ रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम की कैसे ये अरेंज मैरिज दिखाई जा रही है पर है लव मैरिज, एंड कैसे शिप्रा जी का सरनेम बदला गया है फ्रॉम बावा टू शर्मा, और कैसे ये उनकी सेकंड मैरिज है ये तक बोला जा रहा है, क्योंकि उनके फर्स्ट हस्बैंड के साथ एलिजेडली ये फोटोज वायरल हो रहे हैं, क्लेमिंग कि इस पूरे पास्ट को हाइड करने के लिए उनकी पूरी सोशल मीडिया पास्ट इमेज को डिलीट ही कर दिया गया है। मतलब जब वो यूट्यूब पर वीडियोस बनाती थी, इंस्टाग्राम पर भी थी, उसे कम्प्लीटली इरेज आउट कर दिया गया है और उनकी एक डिवोशनल इमेज को सेटअप किया जा रहा है। लेकिन इसमें से क्या सच है, क्या रूमर्स है, और इतना ज्यादा ऑडियंस कंफ्यूज होकर ये क्यों पॉइंट आउट कर रही है कि जो कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी अपनी कथाओं के थ्रू लोगों को समझाया करते थे, वही सारी चीजें क्यों उनकी शादी में अप्लाई होते हुए नहीं दिखाई दे रही। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करूं उससे पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं उनकी और उनके कथावाचन की बहुत रिस्पेक्ट करती हूं और उसके बारे में ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ बस मैं जो भी सोशल मीडिया पर उनकी शादी के बाद से चीजें सर्कुलेट हो रही हैं, उन रूमर्स को आपके सामने बस न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से रखने वाली हूँ। तो इंद्रेश उपाध्याय जी जिनका बेस है तो वृंदावन में, लेकिन उनकी वेडिंग जयपुर में ताज होटल में होती है, जो काफी ग्रैंड थी। लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 101 पंडित्स वहाँ पर आए थे, ग्रैंड डेकोरेशंस हुए थे, एक मिनी वृंदावन को सेटअप किया गया था वहाँ पर, वीआईपी गेस्ट, स्पिरिचुअल लीडर्स, मतलब सब कुछ एक रॉयल स्केल पर दिख रहा है वीडियोस में। अब आपको लगेगा कि प्रॉब्लम क्या है इसमें, उन्हें जिस भी वे से अपनी शादी को करना था उन्होंने किया। तो देखो ऑडियंस ना उनसे ये पूछ रही है कि अगर वृंदावन की महिमा सबसे ज्यादा है, क्योंकि आप अपनी कथाओं में भजनों में से बताते हो, तो क्यों आपने शादी वृंदावन में नहीं की और यहाँ पर की? जरूरी थोड़ी था कि शादी इतने लार्ज स्केल पर ही की जाती। वृंदावन में जैसा भी अरेंजमेंट हो सकता था आपको करना चाहिए था, क्योंकि आपके रूट्स वहीं से हैं, आप उन्हीं के बारे में बात करते हो। और ये सवाल ना इसलिए ज्यादा आ रहा है क्योंकि कथावाचक इंद्रेश जी ने सिंपल लिविंग और डिटैचमेंट की काफी सारी बातें की हैं कि कैसे लग्जरी को इंसान को सोच समझकर अपनी लाइफ में करना चाहिए। इन शॉर्ट वो मोह माया से दूर रहने की बातें करते हैं। दैट्स व्हाई लोग हाईलाइट कर रहे हैं कि प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस, क्योंकि वो यहाँ होता हुआ नहीं दिख रहा है। नाउ इसके बाद सबसे ज्यादा रूमर्स है अराउंड उनकी वाइफ शिप्रा जी। देखो सबसे पहले ये शुरू हुआ था उनके सरनेम से, क्योंकि उनका जो पुराना सोशल मीडिया हैंडल था ना वो शिप्रा बावा के नाम से था, लेकिन जब वेडिंग कार्ड के पिक्चर सर्कुलेट हुए तो वहाँ उनका नाम शिप्रा शर्मा लिखा गया था। जिसके बाद ऑडियंस ने ये पूछा कि सरनेम चेंज करने की क्या जरूरत थी, क्या ये इंटरकास्ट या इंटरफेथ मैरिज है, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन्स अभी बहुत क्यूरेट हो रहे हैं। तो देखो रियलिटी ये है कि सरनेम चेंज करने का कोई ऑफिशियल रीजन नहीं दिया गया, और ये जो सिख है या हिंदू है वाली डिबेट हो रही है ना, ये मोस्टली अजम्पशंस पर ही हो रही है। लेकिन उनके पुराने वीडियोस के जो भी क्लिप्स अभी सोशल मीडिया पर हैं, उसके हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि वो हिंदू रिचुअल्स को फॉलो करती हैं। और काफी लोगों ने ये भी पॉइंट आउट किया है कि बावा सरनेम भी होता है कई कई जगह। नाउ द बिगेस्ट ट्रिगर पॉइंट वाज कि कैसे उनका सोशल मीडिया पास्ट को क्लीन अप कराया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्कशंस इस चीज को लेकर हो रहे हैं कि उनका पुराना जो यूट्यूब चैनल था उनके वहाँ वीडियोस थे बहुत सारे, हालांकि चैनल अभी भी है पर 2-3 शॉर्ट्स वीडियोस के अलावा वहाँ कुछ नहीं है। और इंस्टाग्राम पर तो बाकायदा उनका पेज था, वहाँ पर वो पोस्ट करती थी, एंड इन फैक्ट उनकी सिस्टर का भी अकाउंट था, जो दोनों फिलहाल डिलीट लग रहे हैं। और उनके कंटेंट को लेकर ये बताया जा रहा है कि पहले वो मेकअप, लाइफस्टाइल, ट्रेवल, उसके बाद डिवोशनल व्लॉग्स को बनाया करती थी, और जब उनकी शादी का टाइम आया है ना तो उसी के अराउंड सडनली सब कुछ डिसअपियर सा हो गया है। इसके बाद लोगों ने रिएक्ट करते हुए ये पूछा कि अगर कुछ गलत नहीं था तो डिलीट क्यों किया। और इसी के बाद से ही पीआर क्लीन अप, आइडेंटिटी पॉलिशिंग और इमेज बिल्डिंग की बातें स्टार्ट हो गई हैं। नाउ अनदर नैरेटिव व्हिच इज सो मच हाईलाइटेड इज कि ये लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, क्योंकि शिप्रा जी को कई बार इंद्रेश जी की कथाओं में देखा गया है। कई पुराने व्यूअर्स ये कह रहे हैं कि लास्ट 2 साल से उन्हें स्पॉट किया जाता है उनकी कथाओं में। तो ऑडियंस को ये लग रहा है कि शायद ये लव मैरिज है जो पेरेंट्स की रजामंदी से अरेंज कराई गई है। नाउ आप पूछोगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो देखो कंफ्यूजन इसलिए स्टार्ट हो रहा है कि जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं ना उनमें सर्टेनली ये इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश हो रही है कि ये अरेंज मैरिज है जो फैमिलीज ने सेटअप
सेटअप की है, जिसको लेकर लोगों का ये मानना है कि जो लोग आपको कम्प्लीटली एंड ब्लाइंडली फॉलो करते हैं उनसे तो आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए थी ना। चलो चीजें यहाँ तक भी उतनी मेसी नहीं लगेंगी आपको, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, लोग पॉइंट आउट करते हैं सर्टेन चीजें अगर उन्हें कॉन्ट्राडिक्टिंग लगती है तो, एंड विच इज वेरी मच फाइन। लेकिन जो इसके बाद शिप्रा जी के सेकंड मैरिज के रूमर्स आते हैं और कुछ पिक्चर्स ही वायरल हो जाते हैं, उसने इंटरनेट डिस्कशंस को और फ्यूल दे दिया है। मतलब देखो, शिप्रा जी की पहले शादी हुई है ये क्लेम किया जा रहा था, जिसके बाद कुछ फोटोज वायरल हुए कि ये उनके मालदीव्स वेकेशन के पिक्चर्स हैं उनके फर्स्ट हस्बैंड के साथ। एंड इतना ही नहीं, कुछ स्क्रीनशॉट ऑफ चैट्स क्लेमिंग कि ये उनके पुराने फोटोज हैं जिन्हें फिलहाल तो सोशल मीडिया से क्लीन कराने का ट्राई किया गया है, बट जैसा आपको पता है कि डिजिटल फुटप्रिंट्स को कम्प्लीटली इरेज आउट करना बहुत मुश्किल है। इसके बाद कुछ लोगों का मानना है कि ये एआई जनरेटेड पिक्चर्स भी तो हो सकती हैं और उनकी इमेज को टार्निश करने के लिए ये सब किया जा रहा होगा। वहीं कुछ सेक्शन का ये भी मानना है कि हो सकता है कि इनके फ्रेंड्स या फिर पुराने रिलेटिव्स की साइड से अभी इन पिक्चर्स को सर्कुलेट करवाया जा रहा हो। बट अगेन देखो, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है तो कुछ भी वेरीफाइड तरीके से नहीं कहा जा सकता कि क्या सच है और क्या नहीं। इसीलिए हम इस टॉपिक को रूमर की कैटेगरी में ही रखते हैं जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आता। नाउ देखो, इस कंट्रोवर्सी का जो अनदर हाईलाइटेड पॉइंट है इस हिपोक्रेसी एलिगेशन। मतलब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो स्पिरिचुअल स्पीकर्स होते हैं वो वही प्रैक्टिस करें जो वो प्रीच करते हैं, क्योंकि फिलहाल सोशल मीडिया ने इसी चीज पर सबसे ज्यादा रिएक्ट किया है। बातें तो आप सिंपल लिविंग की करते हो कि मटेरियल डिजायर्स को छोड़ देना चाहिए, लेकिन आपकी वेडिंग को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ना तो चीजें सिंपल है, ना ही मटेरियल डिजायर्स को छोड़ा गया है, बल्कि उन्हें इतने लार्ज स्केल पर पोर्ट्रे किया गया है। तो जब आप खुद उन बातों को फॉलो नहीं करते जिन्हें आप बताते हो, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि लोगों का ट्रस्ट आप में बिल्ड रहेगा। एंड यही जो एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी का एज गैप है ना, इसको लेकर इंद्रेश उपाध्याय जी को काफी बैकलैश मिल रहा है। और अभी हो क्या रहा है कि लोग उनकी कथाओं से कुछ कुछ क्लिप्स को उठा रहे हैं और उनकी शादी से कुछ क्लिप्स को उठा रहे हैं और दोनों को साइड बाय साइड रखकर ये दिखा रहे हैं कि देखो, बोला तो ये जाता है पर किया कुछ ये जाता है। इस वजह से लोग ये पूछ रहे हैं कि एक नॉर्मल सेलिब्रिटी वेडिंग जैसा लुक देने का क्यों ट्राई किया गया है, क्योंकि अगर ये अटेंशन ग्रैब करने के पर्सपेक्टिव से किया गया था तो कंफ्यूजन जरूर क्रिएट हो गया है। एंड देखो, सिंपल सा लॉजिक है, अगर सोशल मीडिया पर कोई चीज फेम देती है आपको तो उसके ड्रॉबैक्स तो आते ही हैं। जैसे इस शादी को इतना अटेंशन मिला तो फिर इसके बाद इतने लाउड रूमर्स भी आने लग गए और इसी वजह से शायद लोग अभी ये कह रहे हैं कि इनकी पीआर टीम बहुत एक्टिव है, क्योंकि काफी सारे लोग एक नोटिसेबल पैटर्न को हाईलाइट कर रहे हैं कि शिप्रा जी की बहुत ज्यादा डिवोशनल इमेज को बार बार हाईलाइट करने की कोशिश हो रही थी। उनको गुरु माँ का टैग दे दिया जा रहा था, जिस वजह से ऑडियंस को लग रहा है कि इमेज आर्टिफिशियली क्यूरेट की जा रही है। बट इसको लेकर इनकी साइड से भी एक पर्सपेक्टिव रहा है। उनका ये कहना है कि हम सन्यासी नहीं है, हम स्टोरी टेलर हैं और हमने कभी ये नहीं बोला कि हम अपनी संसारिक चीजों को नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ टाइम पहले जया किशोरी जी के हैंडबैग को लेकर भी काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी एंड तब भी उन्होंने यही बोला था। बाकी तो अब आप लोग बताना मुझे कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि ये कंट्रोवर्सी अननेसेसरी है या कुछ चीजों को छुपाया गया है जिस वजह से चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई। तो ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड टिल देन वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।